इरशाद भट्टी साहब, आप कहिएगा, बिलावल साहब जो बात कर रहे हैं क्या वजन है उसमें, और इस वक्त ये बयान कितना अहम? इनका बयान किसी वक्त भी कोई अहमियत का हामिल नहीं होता, पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं। लेकिन बड़ी मज़े की बात कर रहे हैं बिलावल भुट्टो। फरमा रहे हैं कि ये अफसोसनाक है कि सुप्रीम कोर्ट के जज अपने चीफ जस्टिस की राह में मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, इन्हें आसानियां पैदा करनी चाहिए। अब ये अल्हम्दुलिल्लाह बिलावल को बिलावल की नसीहतें सुनना पड़नी थी सुप्रीम कोर्ट को और जजों को। अगर कोई जज पलट कर कह दे कि ये अफसोसनाक है कि बिलावल भुट्टो और उनके इत्तेहादी मतलब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग तरीके इंसाफ की राह में रुकावटें पैदा कर रहे हैं, इन्हें इमरान खान के लिए आसानियां पैदा करनी चाहिए। सोचिए, अगर किसी समाअत के दौरान कोई जज ये कह दे तो बिलावल भुट्टो साहब को कैसा लगेगा। अब आ जाइए उनके दूसरी कौले ज़र्री पर। ये बिलावल भुट्टो साहब के होते हुए किसकी जुर्रत है कि वो 26वीं आईनी तरमीम को ख़त्म करें। बिलावल भुट्टो को ये कहने की ज़रूरत क्यों पेश आई। मंसूर अली शाह साहब तो कह चुके हैं अभी इस केस की समाअत के दौरान कि हम 26वीं आईनी तरमीम को नहीं छेड़ रहे, हम तौहीन अदालत केस चला रहे हैं। 27 जनवरी को अगर 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ दरखास्तों का केस लगता है तो ऐसा लग रहा है कि वो भी आईनी बेंच सुनेगा जो 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में वजूद में आया। हाँ, हल्की फुल्की गड़बड़ हो सकती है कि अगर फुल कोर्ट बैठ गया, और फुल कोर्ट बैठना चाहिए, लेकिन इतनी हमारी किस्मत कहाँ कि इस बात पर कोई फुल कोर्ट बैठे और इस तरफ मामला जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं बिलावल भुट्टो, कोई इदारा 26वीं आईनी तरमीम ख़त्म करेगा तो कोई नहीं मानेगा। 8 फरवरी मैंडेट इस कौम ने किसको दिया, किसको मिला, किसी ने माना। मखसूस नशिस्तों के 4 सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स आ चुके हैं, किसी ने माने। केपी पंजाब हुकूमतें टूटी, 90 दिन के अंदर आइन कहता था इंतखाबात करवाएं, नहीं हुए, किसी ने माना। वफाक का 90 दिन में इलेक्शन होगा कि आइन ने कहा, आइन में लिखा हुआ है, किसी ने माना। तो क्यों कोई मानेगा। आज बिलावल भुट्टो का रूल है, आज बिलावल भुट्टो की हुक्मरानी है, आज बिलावल भुट्टो की जमहूरियत राइज है इस मुल्क में। पार्लिमान सब कुछ कर सकती है। 26वीं आईनी तरमीम हो, नैब तरामीम 1 हो, नैब तरामीम 2 हो, नैब तरामीम 3 हो, इलेक्शन एक्ट तरमीम 1 हो, इलेक्शन एक्ट तरमीम 2 हो, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट हो, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी एक्ट हो, जलसे जुलूसों वाली कानून साजियाँ हों, पीका एक्ट तरमीमी बिल हो, फायर वाल, एक्स बंदश, VPN गैर शरी मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा, सब कुछ पार्लियामेंट कर सकती है, बाकी किसी की क्या ज़रूरत है। मैं वैसे सोच रहा था मैडम शेख कि अगर अगली हुकूमत इनकी ना हुई तो ये क्या करेंगे। इन्होंने एक ऐसी ग्राउंड सेट की है कि मुझे इनकी चीखें आज से सुनाई दे रही हैं। अगर किसी वक्त तो कोई हुकूमत और भी आ सकती है ना। अगर कोई केस अदलिया की तरफ गया, ये अदलिया की तरफ रिलीफ लेने के लिए इन्होंने देखा, तो 26वीं आईनी तरमीम सीना तान कर इनके आगे खड़ी होगी। ठीक है। अगर ये आज़ादी इज़हार राय, आज़ादी सहाफ़त की तरफ देखेंगे तो पीका तरमीमी बिल, पीका एक्ट तरमीमी बिल इन्हें नमस्ते कहेगा, नमस्ते या सलाम। आवाम के पास जाने की अगर इन्होंने कोशिश की, जलसा जुलूस करने की कोशिश की, तो दफ़ा 144 भी होगी और जलसे जुलूस वाली कानून साजियाँ भी होंगी कि बग़ैर पूछे किया 3 साल सज़ा, फिर दोबारा बग़ैर पूछे किया 10 साल सज़ा। नैब FIA पुलिस तरोताज़ा मिलेगी। सही सर। 26 नवंबर इज्तिजाज से निपटने का तरीका ईजाद हो चुका है। धांधली होगी तो इलेक्शन एक्ट तरमीम 1 और इलेक्शन एक्ट तरमीम 2 सामने खड़ी होगी। मैडम शेख, आखिरी बात, एक फ़ौजी आमर आकर क्या करता है, कभी सोचा है। सब कुछ यही करता है जो हुआ है। सिर्फ फ़र्क सिर्फ ये है, इतना सा फ़र्क है, बारीक सा फ़र्क है कि अब जो कुछ हुआ है वो पार्लियामेंट के ज़रिए हुआ है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग, तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी जमहूरियत को सलाम। ये भी बहुत बड़ा सवाल होता है। आज भी देखिए पार्लियामेंट का इजलास जॉइंट सेशन था, 18 मिनट की कुल कार्रवाई, जिसमें एहतजाज, सेशन का आगाज़ करना, सब कुछ, और 4 कानून साजियाँ पास हुई हैं। ये भी इन इटसेल्फ बहुत बड़ा सवाल है। आसिफ वशी चौधरी साहब, आप क्या समझते हैं ऐसे माहौल में जो बिलावल साहब बात कर रहे हैं, कितना वज़न है उसमें और उनको ये बात करने की ज़रूरत क्यों पेश आई?
देखें, बिलावल साहब ने जो बात की है वो उसके हमें सबसे पहले तो देखना पड़ेगा कि क्या आइन में इसकी कोई गुंजाइश है इस तरह की बात करने की या नहीं। फिर उसके सियासी जो पहलू हैं उसका जायज़ा लेंगे। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा पीएलडी, सुप्रीम कोर्ट पीएलडी 2015 सुप्रीम कोर्ट 401 केस की, जिसमें 21वीं आईनी तरमीम को जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया गया था तो फुल कोर्ट बैठा था और फुल कोर्ट के 17 में से 16 जजेस, जिनके मैं अगर नाम पढ़ूं तो आप ये सुन के हैरान होंगे कि इनमें जस्टिस नासरुल मुल्क थे, जस्टिस जवाद ख्वाजा थे, जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली थे, जस्टिस साकिब निसार थे, आसिफ सईद खोसा थे, सरमद जलाल उस्मानी थे, अमीर हानी मुस्लिम, इजाज़ अफजल खान, इजाज़ अहमद चौधरी, जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस अजमत सईद शेख, इकबाल हमीदुर रहमान, जस्टिस मुशीर आलम, जस्टिस दोस्त मोहम्मद खान, जस्टिस उमरता बंदयाल, जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस मकबूल बाकिर। ये 17 रुकनी बेंच जो है, इसमें से सिर्फ जस्टिस साकिब निसार जो थे उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट की आईनी तरमीम जो है उसको सुप्रीम कोर्ट उसको जो है उस पर नज़रसानी का इख्तियार नहीं रखती। बाकी 16 के 16 जजेस, जिनमें जस्टिस काजी फाइज ईसा जो कि शायद इस हुक्मरान जमात को बहुत पसंद भी होंगे, हुक्मरान इत्तेहाद को, उन्होंने भी कहा कि पार्लियामेंट की किसी आईनी तरमीम पे नज़रसानी का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रखती है। अगली बात इस केस में बड़ी दिलचस्प कि 6 जजेस ने इस आईनी तरमीम को उड़ा दिया जो अक्सरीती फैसला था, अकलियती फैसला था, सॉरी 8 जजेस का अक्सरीती फैसला था। जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली, जस्टिस सरमद जलाल उस्मानी, जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम, जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस अजमत सईद शेख, जस्टिस मुशीर आलम, जस्टिस उमरता बंदयाल, जस्टिस मकबूल बाकिर, इन्होंने 8 रुकनी जो बेंच था इन्होंने 21वीं आईनी तरमीम को बहाल रखा। जबकि 6 हमारे जो जजेस हैं, जिसमें जस्टिस आसिफ सईद खोसा, जस्टिस जवाद ख्वाजा, जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस इजाज़ अफजल, जस्टिस इजाज़ चौधरी और जस्टिस दोस्त मोहम्मद, इन्होंने 21वीं आईनी तरमीम को उड़ा दिया अपने फैसले, जो इनका अकलियती फैसला था। उन्होंने कहा जी कि ये गलत है, आइन की रूह के ख़िलाफ़ है और ये नहीं होनी चाहिए। कुछ जजों ने जो इख्तलाफी नोट दिया, लेकिन जो बात करने का मकसद है, जो 17 लोगों ने जो ये इख्तियार दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि किसी जो आइनी तरमीम है जो पार्लिमान की, उसमें उन्होंने जो बुनियादी नुकात बताए थे, सेलिएंट फीचर्स बताए थे, क्या बताए थे? डेमोक्रेसी, वफाकियत, अदलिया की आज़ादी, आइन की इस्लामी दफ़ात और पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत। इस पे अगर कोई कदगन आ रही होगी तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एम्पावर है कि वो ऐसी किसी तरमीम को उड़ा सकती है। तो सबसे पहली बात तो ये कि आइनी तौर पर ये बात गलत है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का पीएलडी 2015 पीएलडी 401 जो फैसला है वो इस बात के ख़िलाफ़ है और ये एक ज़िद वाली बात है कि बिलावल साहब कहें कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो नहीं उड़ा सकती आइनी तरमीम को, सिर्फ पार्लिमान ही बदल सकती है और अगर इस पार्लिमान के अलावा कोई करेगा तो हम मानेंगे नहीं। हिस्ट्री में जब भी सियासतदानों ने ज़िद की तो उसके नताइज मुल्क के लिए, रियासत के लिए, कौम के लिए अच्छे नहीं निकले। मेरा ये ख्याल है कि इससे पहले भी अगर हम मशरक़ी पाकिस्तान के मैंडेट पे भी ज़िद ना करते तो हम अपना जो मुल्क है आज बेहतर हालत में हमारे पास होता। तो जब सियासतदान इस तरह की बात करते हैं तो ये बातें और इस तरह के बयानात जो हैं ये घबराहट की निशानी होते हैं। उन्हें लगता है कि शायद दूसरे जो इदारे हैं वो उस चीज़ को इस तरह से नहीं लेंगे जिस तरह से पार्लियामेंट के अंदर जिस तरीके से 26वीं आइनी तरमीम कराई गई है, जिस तरीके से अरकान को वहाँ पर लाया गया है और जिस हालत में आके उन्होंने वोटिंग की है, जिस तरीके से मखसूस नशिस्तें हुक्मरान इत्तेहाद की गोद में डाली गई हैं, उसके बाद बिलावल भुट्टो जो हैं उनके पास क्या अखलाकी जवाज़ है इस बात को कहने का कि 26वीं आइनी तरमीम जो है वो पूरी पार्लिमान की नुमाइंदा है। और दूसरी अहम बात यह कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो अगर उसका फुल कोर्ट बैठता है और इसके ऊपर कोई राय देता है तो मैं ये समझता हूँ एक जो कानून के और सहाफ़त के तालिब इल्म के तौर पर कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अगर इस पर कोई अक्सरीती फैसला आता है तो वो ज़्यादा वैलिड होगा और वही जो है उसको आगे लेकर चलना पड़ेगा। इसमें अगर कोई ज़िद करेगा तो फिर अल्टीमेटली इसमें नुकसान होगा किसका? रियासत का, अवाम का और हुकूमत का। अच्छा, आपने एक बात की, फैसले को साइड करते हुए आपने कहा ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट की तशरीह आइन नहीं है, वो एक प्रेसिडेंस है। बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं क्योंकि आइन बनाने वाला इदारा पार्लियामान है और पार्लियामान बालादस्त है, इसलिए उसके फैसले को ज़्यादा वक़्त मिलनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की किसी तशरीह या उनके फैसले को नहीं।
बिलावल भुट्टो साहब ने जो बात की है वो ये कहते हैं कि अगर पार्लियामेंट कोई जो आईनी तरमीम करती है तो उसको कोई दूसरा इदारा जो है वो नहीं देख सकता, जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इसके ऊपर। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अगर हम कहें कि उसकी बात नहीं मानी तो ये तो फिर किसी नए इमरानी मुआहदे की तरफ हमें जाना होगा, जिस इमरानी मुआहदे के तहत हम इस रियासत के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं या जिसके तहत ये पार्लियामान कायम है, उसके तहत तो बिलावल साहब क्यों गए थे भुट्टो साहब की जो उनका जो अदालती कत्ल हुआ है उसको रिविजिट कराने सुप्रीम कोर्ट क्यों गए थे? ये दोनों चीजों को आपस में मिलाना दुरुस्त होगा क्योंकि वो एक केस था और ये आइन का मामला